Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So क्वेश्चंस बन रहा है अब? Yes, ma'am. बनाए. कुछ डाउट है मैम? पूछिए. फोकस के बारे में. फोकस कैसे अच्छी दिखाएं? यस मैम. फाइंड कैसे करना है फोकस? फोकस फाइंड कैसे करना है? यस मैम. पूरा सही से नहीं बन रहा है, इसको बता दीजिए. मैम आप लिखा है फोकस का फॉर्मूला है a इंटू 0, मतलब 0 हो गया y एक्सेस और a हो गया x एक्सेस. a इंटू 0 लिखाया है, ऐसा तो नहीं लिखा? a कॉमा 0 है मैम. a एंड 0, हाँ a कॉमा x कोऑर्डिनेट पे वो हो जाएगा. देखो मैम यहाँ पे कैसे मतलब a फाइंड. हाँ बता रही हूँ. देखो एक बार पहले आंसर मैच करा लेते मैम, जो बाकी सब निकाले हैं. अच्छा आंसर मैच कराना है. जो क्वेश्चन था उसका बनाए हैं 67 का जो दिए थे बनाने के लिए 4 क्वेश्चन था उसमें. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अच्छा पहले वो आंसर के लिए बोल रहे हैं, चलो बताओ फिर क्या है क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का वर्टेक्स आया 1 1 और वर्टेक्स. इक्वेशन ऑफ 1 1 आया. एक मिनट रुकिए. क्वेश्चन नंबर बुक से बनाए हैं ना? यस मैम, जो दिए थे बनाने के लिए पीडीएफ सेंड किए थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसी से. मिनट को चेक कर लेने दो. आंसर तो वैसे नहीं, इसमें बताना ही पड़ेगा और सॉल्व करके. फोकस फाइंड करने में इशू है. एक मिनट रुक जाइए. क्वेश्चन नंबर बोलिए कौन सा है? 67 का फर्स्ट. ओके. सेवेंटी 76 था मैम, सॉरी 76. 76 है. 76 ठीक है. ये वाला इसका वर्टेक्स 1 1 फर्स्ट का वर्टेक्स 1 1 आया है. यस मैम. x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका मैंने 1 आएगा. ठीक है. हाँ, और इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आया है x + 2 = 0. x + 1 आया तो फिर ठीक है. हाँ ठीक है. फोकस में थोड़ा सा डाउट है मैम, फोकस कैसे निकाल. देखिए चलिए फोकस के लिए, ये भी फोकस के लिए ना सबसे आसान. यस मैम, मैंने फोकस. आपके पास इक्वेशन होगा या तो इस फॉर्म का, मान लो ये है सिंपल फॉर्म, ये कुछ फंक्शन होता है 8x है मान लो, तो यहाँ पे हमको इससे कंपेयर करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? y² 4ax. 4x. अब x को x से कंपेयर कर लेंगे, इस y² से x को x से, जो बचा वो क्या है 8. यस मैम. कंपेयर कर रहे हैं किससे? 4a से. यहाँ से निकाल लो a = 8/4. यहाँ से आ गया 2 फोकस. यही a तो फोकस है. यस. ठीक है. यस मैम. हाँ ये तब होगा जब हमारा किसी एक एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए x एक्सिस पे पैराबोला है तब, क्योंकि x एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो a होगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे होगा. अब इसी में अगर ये a 0 नहीं है तो फिर दूसरा चीज कुछ भी और होगा. मतलब ये x एक्सिस पे लाइन आकर के x एक्सिस के नीचे जो x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जा रहा है वहां पे है, इसका फोकस कहीं यहाँ आएगा.
अब ये ए 0 तो नहीं हो सकता, ए बी हो सकता है कुछ, यस मैम, ठीक है। इसी तरह जब y एक्सिस पे जाइएगा तो इधर आपको मिलेगा एग्जैक्टली y एक्सिस पे है तो पैराबोला मिल जाएगा क्या, 0 एंड a, कुछ ऐसा फोकस होगा 0 और a, क्योंकि y एक्सिस पे है तो यहाँ पे x एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं? यस मैम, और इसी तरह y एक्सिस के पैरेलल कहीं जा रहा है तो वर्टेक्स का पॉइंट कुछ और होगा, बस यही है ना। यस मैम, इसका अगर हम इस तरह से फॉर्मूला बोल सकते हैं इसका, मतलब x0 प्लस a और कोमा y0, इस तरह से भी तो हो सकता है। हाँ, x0 और y0, x0 प्लस a और कोमा y0, हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि उस तरह से हम फाइंड किए तो मैम सही आ रहा है फोकस, कोई डाउट था मेरा। तो y0 a नहीं हो जाएगा, y0 में भी a ऐड करना पड़ेगा, y0 में भी a ऐड एक करना मिनट पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं, x0 में a ऐड कर दिए ये वाला। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने दीजिए, अच्छा, तो बता दीजिए ना। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर दीजिए फोकस, चलो उसमें ठीक थोड़ा है। डाउट। मैम फुल्ली सॉल्व कर दीजिए, हर चीज बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है x² माइनस 2x वाला वो ना, यस मैम, अभी आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस मैम, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यस दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5, ठीक है, माइनस 4y प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन है एंड दिस इज इक्वल 0, यही है ना। यस मैम, हमें सॉल्व करना है। अब x² और x दोनों टर्म दिख रहा है तो हम x² और x वाला टर्म इधर ही रखेंगे, बाकी सारे टर्म को अपोजिट साइड ले जाएंगे। सो x² माइनस 2x इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू, इधर आ जाओगे तो 4y पॉजिटिव और इधर आओगे तो माइनस 5 माइनस 5, हो जाएगा। अब इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने वाले हैं इसे, तो a यस मैम, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे x² क्या ऐड करें, 1 ऐड कर देंगे तो 1 ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस 1। इसी तरह हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा 4y माइनस 5 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये टर्म सिंपली आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सबको इतना तो सॉल्व हो गया होगा। यहाँ देखिए करिएगा, यस मैम, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। 4 है, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 5 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y माइनस 4, सॉरी नॉट 4 मैम यहाँ पे 4 कैसे होगा, 1 हो जाएगा ना, 1, कॉमन 4 ले लिया ना। 1, यस मैम, ये टर्म आ गया। अब हमें ये जो मिला है ये इक्वेशन हमें मिल चुका है पैराबोला का। इसमें जो ये टर्म यस मैम, 1 x0, टर्म है वो x0 y0 है, मतलब आप लिखेंगे यस मैम, माइनस 1 1 है तो दैट मीन्स 1 इज द, क्या है ये, वर्टेक्स, ठीक है। यस मैम, एक मिनट, अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा a क्या है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करो इसको, y² माइनस 4ac वाला टर्म जो है आपके पास, 1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1 मिल गया हमें, यस मैम, यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन यही टर्म चाहिए। यस मैम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता था, याद है किसी को? इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता था, जिस पे आप इक्वेशन निकाल रहे हैं वही इक्वेशन ऑफ एक्सिस होता था ना। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है बताओ, जब हमारे पास, अब इसको फिर से वही चीज आप कंपेयर करिए, जो पढ़े हुए हैं उससे कंपेयर करो, जो नहीं आता है उसमें पहले दिमाग नहीं दौड़ाओ, जो आता है 4ax जब होता था हमारे पास ऐसा फंक्शन तो इक्वेशन ऑफ क्या होता था, y इक्वल टू 0 में y इज इक्वल टू 0, यस मैम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 जो होता था वो हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, y माइनस 1, y की जगह क्या प्लेस, -1 y माइनस 1, -1
और ये टर्म जो है वो आपका यहाँ पे, ये आप कौन सा पैराबोला पढ़ते थे? राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड फर्स्ट पैराबोला। साइड यस मैम। अपवर्ड पैराबोला। तो इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? x माइनस 1, यहाँ पे y माइनस नहीं 1 नहीं होगा, x माइनस 1 होगा। आपका y इज इक्वल टू 0 होता था, यहाँ पे y का रोल कौन सा प्ले कर रहा है? वाला टर्म, यस है ना? तो इक्वेशन कौन सा यस होगा? मैम। इक्वेशन x माइनस 1 x माइनस 1 जो है वो हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, होगा या ये बताओ पहले। मैम यहाँ कंफ्यूजन हो गया, मतलब x माइनस 1 वहाँ y का मान पुट कर रहे हैं, तो y का मान तो y माइनस 1 ना। y का यहाँ पे आप कौन सा, ये जो पैराबोला था वो कौन वाला पैराबोला है? राइट साइड। इसको आप इससे कंपेयर करिएगा, अच्छा हाँ मैम, तब फिर ठीक है, तब फिर हो जाएगा, है ना? इसको इससे कंपेयर करेंगे तब आएगा। y हो जाएगा यहाँ 4ay। एक मिनट, जिन लोगों को रुको नहीं समझ में आया, एक चीज और बता देते हैं। पैराबोला का वर्टेक्स हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से, जो तो शुरू में पढ़े थे। जब पैराबोला का इक्वेशन पढ़ रहे थे तो ये इस इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या था? y इज इक्वल टू 0। अभी बता रहे थे आप, ध्रुव आपने बताया था ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस है। ये कब हुआ था? जब हमारा पैराबोला लाता है तो सलेंसर में ढूंढ कर लेता है। जिनकी तरफ से ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है ना वो म्यूट कर दीजिए। पागल से फिर क्वेश्चन विवेक, ये हमारे पास डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट्रिक्स को ये x एक्सिस पे तो हम x वाले टर्म में कंपेयर कर रहे थे। अब अभी हमारे पास क्या है? y एक्सिस पे सब कुछ बन रहा है, जो इक्वेशन मिला है उसमें y एक्सिस पे फॉर्म होगा। तो जो भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ x है उसको y से रिप्लेस करना पड़ेगा। यही है हमारे पास सिचुएशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ y x रहेगा तो क्या करेंगे? अगर उसे x से तो y से रिप्लेस कर दिए, 0 मान लेंगे उसमें, और x रहेगा तो रहा तो देखो यहाँ पे ये जो पैराबोला है वो कौन सा पैराबोला बन रहा है? इधर बन रहा है ना, राइट साइड। आप राइट हैंड साइड पैराबोला है ना, राइट हैंड पैराबोला है। लेकिन अभी जो आप इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये पैराबोला कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा यहाँ, ठीक है? अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो फोकस यहाँ बनेगा कहीं, एक्सिस यहाँ होगा कहीं, ठीक है? यहाँ, ठीक है? अब इसमें से वर्टेक्स मिल गया, ये मिल गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 होता है जब राइट हैंड पैराबोला, तब, ठीक है? लेकिन वर्टेक्स 0 0, जब ये वाला जो वैल्यू है वो a,0 वाला टर्म होता है तब वर्टेक्स, लेकिन वहाँ 1 1 है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगा वो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। होना चाहिए था क्या? x इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है? x माइनस 1। तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा ये बताइए? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? देखो यहाँ पे x प्लस हाँ y प्लस a मैम, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो वहां पे क्या हो जाएगा? y प्लस a, और y की जगह हमारे पास क्या टर्म है? देखो अभी इक्वेशन जो लाए हो उसमें y माइनस 1 है मैम। y माइनस 1, सो y माइनस 1 प्लस a का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इसको अगर हम देखें प्लस माइनस कट गया, दैट इज y इज इक्वल टू 0। यहाँ y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, वर्टेक्स हमें मिला हुआ है, अल्फा मिला हुआ है, और कोई कैरेक्टरिस्टिक बाकी है? फोकस। यस मैम, फोकस। हाँ,
और फोकस क्या होता है? फोकस a, 0 a,0 होता है उस केस में, लेकिन यहाँ तो हमें नहीं पता क्या है। अब देखो नहीं मैम, यहाँ पे फोकस जब निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो ये पॉइंट आपको पता है, x वाला पॉइंट पता है, y वाला पॉइंट पता है, नहीं पता है? आपको दो पता है ना, एक ही पॉइंट यहाँ पे पता है, ये हमें पता हाँ और एग्जैक्टली मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होगा वो कुछ ऐसा होने वाला है, यहाँ पे आपको 1 पता है ये वाला। अब ये 1 है तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो आप इस इक्वेशन में, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें जो मिलेगा टर्म, जैसे देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सेस, जैसे देखिए 1 मिनट ये बताते हैं। अगर इस इक्वेशन में तुम्हें x का वैल्यू पता हो, ठीक है, x का वैल्यू मान लो आपको पता है, तो क्या y का वैल्यू मिल जाएगा? यस मैम, अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा। यस मैम। अब इस इक्वेशन में मान लो ये वैल्यू आपको पता है, तो इसको हम ऐसे यहाँ तक ले आते हैं, तो ये वैल्यू जो होगा ये डिस्टेंस पे पॉइंट मिलेगा हमें। कैसे मैम? मैम अगेन। ओके, आई एम टेलिंग। एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को जरा देखो तो फोकस करके क्या होता है। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में या फिर फर्स्ट ही एग्जाम्पल में आ जाइए। चलो एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे फोकस टर्म को कैसे डिफाइन किया गया है, आपको क्या समझ में आ रहा है? कहाँ से ये फोकस आया है? द फोकस इज 2/3 and 29/18। बताओ क्या आया है, थोड़ा लगाओ। कुछ पूछे क्या मैम? हाँ पूछ रहा है ना, ये क्या? फोकस यहाँ पे कैलकुलेट करके सारा कुछ आप कंपेयर करके देख लो। ए बता रहा है, एक्सिस बता रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये बता रहा है, इक्वेशन ऑफ यस टेंजेंट एट वर्टेक्स ये भी बता दिया, वर्टेक्स भी बता दे रहा है, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे फोकस भी आपको बता रहा है, ये फोकस कैसे लाया है? मैम ऊपर वाला क्वेश्चन में देखिए, फोकस जो बता रहा है 1 + -1, ऊपर वाला क्वेश्चन 1 + -1 वो डायरेक्टेड यस मैम, -1 और हाँ। 0 बता रहा है, तो ये कैसे हुआ वहां पे समझाइए ये तो। फोकस नहीं बता रहा है, ये फोकस नहीं बता रहा है, ये एब्सिस ऑफ फोकस बता रहा है। अच्छा, ये एब्सिस ऑफ फोकस मतलब ये बता रहा है कि फोकस जो है, देखो इस फोकस पे मान लो यहाँ पे ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो आपको ये यस मैम, पॉइंट फोकस है, तो फोकस का जो एब्सिस ऑर्डिनेट वर्ड इस्तेमाल करता है ना, तो ये एब्सिसा ये और ऑर्डिनेट आपका जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली एक्स एक्सिस है नहीं, तो ऑर्डिनेट मान लो ये डिस्टेंस होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इस पॉइंट पे बता रहा है, तो फोकस मोर और लेस वही होगा। लेकिन इसीलिए तो आपको मैंने कहा, ये अगर x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू रखोगे तो नहीं रिजल्ट आ जाएगा। यस मैम। लेकिन उसको समझने के लिए पहले इस चीज में बताओ, तो पहले करके देखो क्या आता है, दोनों को रीजन फाइंड आउट, यही करने के लिए तो मैंने आप लोगों को कहा था। जो टर्म्स है, फोकस वाला टर्म बताओ, खैर आप ही लोग बताओ कैसे होगा। नहीं समझ आएगा तो फिर तो मैं बताने ही वाली हूँ, बट देखो क्या आप क्या मिस कर रहे हो उसमें। ओके मैम, देखते हैं।
मैम मैम मैथ का क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड हो रहा है? और तो हो रहा है। नहीं हो रहा है, चेक किया हम, यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं है मैथ का क्लास। मैथ क्या, आप तो हम लोग का बैच का कोई भी क्लास अपलोड नहीं हो रहा है। सारा अपलोडेड है, देख लीजिए आप जाके वापस से। नहीं, हम चेक किए हैं, नहीं मिल रहा है। एक्सक्यूज मी जो था उसमें परमिशन मांग रहा है परमिशन मांग रहा है, क्या परमिशन? चैनल ज्वाइन करने के लिए। जो हम पहले वॉच किए थे ना, हिस्ट्री में था, तो वहां से देखे तो कह रहा है चैनल ज्वाइन करो। नहीं देख पा रहे हैं लोग। तो ये तो फिर आपका हो सकता है कुछ ऑथेंटिकेशन करने के तरफ से किया गया हो, लेकिन अपलोड किया हुआ है सारा, पिछले 1 महीने से सारा कुछ अपलोड किया हुआ है। नहीं मिल रहा है वीडियो, शायद डिलीट हो चुका है ऐसा कुछ। मैम एक लिंक आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा ठीक है। ऐसे तुम मैथमेटिक्स लिख के जिस डेट का चाहिए ना, वो डेट मेंशन करोगे ब्रैकेट में तो मिल जाएगा। तो हम लोग का बैच का नहीं आ रहा है मैम, दूसरे बैच का आ रहा है। आपके बैच चेक किए हैं, आपके बैच नहीं आ रहा है। फिल्टर भी किए, नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, देखना। लेकिन मैंने तो किया हुआ है सारा, है लास्ट डे का भी अपलोड है। तो इतना डिस्टरबेंस आ रहा है वो। ध्रुव यार म्यूट करके रखो ना। चलो हो गया, मत कर दे। बताइए जल्दी क्या होगा। कोई हिंट नहीं दिख रहा है। मैम हिंट तो सिर्फ ये देख रहा है कि जो वर्टेक्स है 2 3 10/9 है ना, वो एलसीएम लेके उसको 29/18 आ गया उसका वाई एक्सिस। ये नहीं वर्टेक्स इज 2/3 एंड 10/9 लिखा हुआ है ना। हाँ उसका एलसीएम उसका एलसीएम लेके 18 प्लस नहीं तो फिर भी 28 ही आएगा। एलसीएम लेके कैसे निकालेगा, ऐसे थोड़ी नहीं। हाँ वो तो जान नहीं निकल रहा है मैम। उसको स्ट्रॉ रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग स्ट्रॉ फॉल्स अभी सेंसर रीजनिंग का लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगा। नहीं मैम बता दीजिए। चलो ठीक है। देखो ये जो होता है वो होगा, ये को इरेज कर दे दो। ये सब जो है हमारे पास पहला टर्म जो फोकस का होगा, ए हमें मिला हुआ है तो वो तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे देखो हमारे पास पैराबोला है और ये शायद वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिला है वो है, ये आपका वैल्यू 1 दिया हुआ है। जब ये वैल्यू 1 हमें दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका सिर्फ वाई एक्सिस कैलकुलेट करना है। एक्स एक्सिस मिल गया हमें, ए वाला टर्म। अब देखो जो टर्म हमें मिलता है
फोकस, वो मिलना क्या है, जो टर्म आपका वर्टेक्स वाला फॉर्म है उसी से सॉल्व होके वो आएगा। देखो पहला टर्म है, जो टर्म आपका यहाँ x नॉट वाला टर्म होगा, वो जो सेंटर है, सेंटर मीन्स ये वर्टेक्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट टर्म तो है वो हमारा 1 होगा, वो श्योर है। सेकेंड टर्म जो हमें निकालना है वो हमें इसके बेसिस पे निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये भी 1 ही है, तो ये निकालते हैं हम 1 प्लस 1/4a। ये कहीं पढ़े नहीं है मैम। 1/4 कैसे किया मैम? बता मैम, यहाँ आ जाओ वापस से। लाइफ ये में जो कभी टर्म नहीं है, पढ़े हैं। लाइफ में कभी नहीं पढ़े हैं? नो मैम। देखो बता रहे हैं, वो भी लाइफ की बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, हमें करना क्या है इसमें, जो टर्म देखो मालूम है बोल रहे हैं ना, बस उससे कंपेयर करो। अगर ये टर्म हमें पता है फोकस का ए पता है एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे जो भी है, तो हम इससे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेटेस्ट रेक्टम जिसे कहा जाता है। बोलो यस मैम। ये लेटेस्ट रेक्टम क्या कहा जाता है, ये हमें मिल जाए। लेंथ 4a होता है इसका। हाँ, इसका लेंथ 4a होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमें पता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो एक हमें टर्म मिला है, ये जो वैल्यू है वो किसका है, एक्स एक्सिस का। a0 जो आप यहाँ वो क्या है बताओ, फोकस का a0 जो वैल्यू है वो x का क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट बता रहा है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है, नहीं बता रहा है ना? हाँ बता रहे हैं। y कोऑर्डिनेट बता रहा है, 0 टर्म बता रहा है, मतलब वैल्यू हमें x के टर्म में मिला है ना। यस मैम। अब इस टर्म पे किसी भी पॉइंट पे x का वैल्यू जो है वो कहाँ से मिलेगा, ये टर्म हमें पता है x वाला, जो नहीं पता है वो क्या है, y वाला टर्म। y का पता नहीं है, 0 है तो यहाँ 0 टर्म है, बाकी किसी में क्या होगा हमें नहीं मालूम, यही है ना। मान लो अगर ऐसा कुछ होता, यहाँ पे होता, लॉजिक ये समझना है। देखो ये वाला टर्म यहाँ पे होता, तो ये जो वैल्यू होता वर्टेक्स, हमें वर्टेक्स पता है 1 1, बताओ वर्टेक्स पता है ना आप लोगों को, यहाँ यस मैम। 1 1। अब वर्टेक्स हमें पता है 1 1 का डिस्टेंस, तो मान लो ये पॉइंट एक्स एक्सेस ये है हमारा और वाई एक्सेस ये है हमारा, ठीक है। ग्राफ समझना ध्यान से, ये वर्टेक्स है, ये ओरिजिनल एक्स एक्सेस है आपका, ये ओरिजिनल वाई एक्सेस है, ये वर्टेक्स है, ये 1 1 है, ये पॉइंट आपको पता है, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको ए का वैल्यू पता है तो क्या दूसरे का वैल्यू यहाँ नहीं पता चल जाएगा? मैम आपने अभी बोला कि वो एक्स एक्सिस पे 1 1, वो कैसे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर होगा मैम ना, जैसे एक्स एक्सिस तो मैंने इसको कहा ना, एक्स एक्सिस ये वाला है, जैसे वर्टेक्स 1 1 है, यानी एक्स में 1 चलेंगे और वाई में ऊपर 1 चलेंगे, तो वहां पे ना मैच होगा। हाँ तो वही तो चला हुआ है, ठीक है मैम। ठीक तो है वो। यस मैम ठीक है। एक मिनट रुको, देखो दूसरे कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला है वो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है। ये अच्छा ये नीचे वाला एक्सिस है, ओके। हाँ ये वाई एक्सिस, हम ऊपर वाला समझ रहे थे। नहीं ये वाई एक्सिस है, ये 1 1 यहाँ पे पॉइंट आया है, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमें पता है ए वाला पॉइंट, मतलब ये एक्सिस वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का पता है, मतलब वर्टेक्स से पता है तुम्हें ये, तो ये 1 और ये 1, ये वाला वैल्यू 2 हो जाएगा, एक्स वाला पोर्शन, ये वाला वैल्यू आपको पता है ए, तो यहाँ पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है तो वाई का वैल्यू पता करना कौन सा मुश्किल काम है। ये तुम्हारा 1 1 है मालूम है तुम्हें, ये वैल्यू मालूम है 1 फोकस क्या है,
ये वैल्यू पता मैम करना है क्या इस पे। बोले, आपका आवाज बहुत फास्ट आ गया। पटना में क्या कर रहा है तुम? Am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. चलो गायब हो गया। चलो देखो फिर से, इसका आंसर आपको ढूंढना पहले क्या है। ये टर्म यहाँ गिवन है, ये वर्टेक्स गिवन है, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, पैराबोला की बात नहीं हो रही है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट तुम्हें पता है, दिस इज 1 1, दिस पॉइंट इज 1 1, यहाँ पे कहीं फोकस है। अब आपको ये पॉइंट पे अगर एक वैल्यू पता है तो क्या y का वैल्यू पता करना मुश्किल है? मुझे ये बताओ ना बस। नहीं मैम, बट ये नहीं निकल सकता है ये, इसका हमें क्या पता है? ऑर्डिनेट पता है, एब्सिसा नहीं निकल जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू पता है, यही ना? y यहाँ पे तो x और y दोनों पता है, ये वाला x और y दोनों पता है। और ऑर्डिनेट का मतलब हमें मालूम करना है, यहाँ पे एक वैल्यू x का गिवन वैल्यू है, y का निकालना है, y का गिवन वैल्यू x का निकालना है। ए क्या है, ध्यान से देखो ना, ए जो है वो क्या है, हमारे पास जब इस इक्वेशन होता था ये वाला y² = 4x, तो यहाँ पे ए क्या होता था, ये जो फोकस होता था ये x कोऑर्डिनेट पे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही है ना, ये यस मैम। तो Yes, ma'am. ऐसा है ना, यस मैम। ऑर्डिनेट निकालना है। और अभी जो क्वेश्चन दे रहे थे उसमें उल्टा दिया हुआ है, ऑर्डिनेट गिवन है, एब्सिसा निकालना है, क्योंकि वो जो बन रहा है ग्राफ दैट इज ऑन y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। समझ गए? तो यहाँ से आप इस फॉर्म से, जो अभी जस्ट किसी ने पूछा था, यस मैम। द एब्सिसा ऑफ द फोकस, ये जो निकाले हैं ये उसी से आया है। तो ये कैसे निकाले हो, देखो एक्सिस का जो पॉइंट है वो पॉइंट मतलब वर्टेक्स का पॉइंट प्लस जो आपका ए आया था उन दोनों को ऐड कर दिया। यही चीज हमें यहाँ करना है या नहीं, ये बताओ पहले। Yes, इस ma'am. वर्टेक्स दोनों वाले पार्ट आ पॉइंट में हमें ये ऐड करना है, यही करना है ना। Yes, ma'am. यस मैम। अब जो अभी थोड़ी देर पहले जो हम फॉर्मूला लिख रहे थे वो क्या था, मान लो जो पॉइंट वर्टेक्स है, एक टर्म आपका एक्स एक्सिस वाला तो वही रह जाएगा, वो तो नहीं बदल रहा है, ये तो पॉइंट गिवन है। दूसरा वाला क्या मैंने कहा, 1 जो पॉइंट है जो आपके पास इक्वेशन में आया था, आई थिंक क्या इक्वेशन आया था बता सकते हैं? x - 1 ना, x कौन फर्स्ट क्वेश्चन का मैम? हाँ, अभी जो क्वेश्चन बनाए हम लोग सॉल्व कर रहे थे, दिस इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 y - 1। तो x वाला पॉइंट, यहाँ पे x वाला पॉइंट जो है मतलब y वाला पॉइंट यहाँ कहा जाएगा, लेकिन ये x, ठीक है, ये x वाला पॉइंट तो एज इट इज 1 रह जाएगा। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट जो है वो इस वर्टेक्स सही है ना। यस मैम। आप दूसरा पॉइंट ऐड कर रहे हैं जो a आया है, और a क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4a। मैम ये 4a कैसे करते यही नहीं समझ में आ रहा है। 1 ऐड किए वो समझ में आया, लेकिन 4a कैसे किए डिवाइड? तो यहाँ पे तो 4a हटा ही दो, यहाँ पे 4a का नहीं लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 डिवाइड नहीं करना, तब होगा जब इसमें आएगा, ये वाला टर्म आएगा तब होगा, यहाँ पे यही टर्म आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको अपने मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना, देखो वो आंसर आ रहा है या नहीं। यस मैम, जस्ट अपोजिट आ गया था इसका, हम ये इसमें x में ऐड कर दिए थे a को। अच्छा, आप इस इक्वेशन को फॉर्म मान के चले होंगे ना, इसलिए यस लेके चलना था, y² = 4x, इससे कंपेयर करना है 4x। और वो जो डिवाइड किए मैं वो किस कंडीशन में करेंगे? 4a जो डिवाइड अभी किए थे, डिवाइड करेंगे हमें जब 4a के टर्म में इंफॉर्मेशन लगेगा तब, ये वाला
जो वहां, अच्छा अब ये चीज तो हम समझ गए। एक चीज क्या करो यहाँ पे, यही चीज अप्लाई करके अब दूसरे वाले, अब इस फॉर्म में अप्लाई करके बताओ क्या होगा दूसरे वाले में, यहाँ जो फोकस निकाल के दिया है। फोकस 1/2 एग्जैक्टली वही किया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2a 4a करके जो भी। सही है, इसका तो समझ गए ये मतलब आ गया 2/3 29/18 आ गया, कैसे आया? मैम देखिए क्या किया, मतलब ये वर्टेक्स का y नॉट में मतलब 1/2 ऐड कर दिए प्लस a को 1 + 1/2 यस मैम, मतलब 10/9 10/9 प्लस 1/2 एलसीएम आ गया 80 आ गया। उसका बाद एलसीएम लेकर बना लिए 20 और इसका हो गया कितना 9 आ गया ना 29। यस मैम, वही चीज करना था बस। ये तो यहाँ समझ गए, जो वहाँ 4/a करे थे वो नहीं समझे, वो किस कंडीशन में करेंगे वो 4/a। 4/a अभी रहने दो, छोड़ दो। ठीक है, ओके ठीक है, आपको वर्टेक्स निकालना है ना, फोकस Yes, ma'am. फोकस निकालना तो ऐसे ही निकालना, ना उधर ना हो तो ठीक है। यस मैम, ये कैसे करना है और इस चीज को ग्राफिकली समझ गए या नहीं ये बताइए। ये पॉइंट, इस पॉइंट का हमें फोकस पता है, चेंज क्या हो रहा है y वाला ऑर्डिनेट, जो वैल्यू Yes, ma'am. चेंज हो रहा है उसमें हम बस ये ऐड कर दिए हैं रिजल्ट। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया आप रिजल्ट से, यस मैम। बन जाएगा। अब बताओ अब क्या प्रॉब्लम है इस पूरे सेक्शन में? अब नहीं है मैम, हो गया, बस ये फोकस में प्रॉब्लम था, फोकस नहीं है, कुछ नहीं, अदर का नहीं जानते, मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, और किसी को देखो फोकस हमें अब इक्वेशन में निकालना होता है तो इतना नहीं निकालना होता है, एक टर्म आपको और एक्स्ट्रा निकालना है, इस पैराबोला में भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये आप एक कैलकुलेट कर लेना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी यहाँ निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकला हुआ है तो ये भी निकाल लोगे। यस मैम, ये तो हम कैलकुलेट तब करते हैं जब पॉइंट गिवन होता है, तो ये फिलहाल हमें नहीं करना, बाकी का जो 6 आइडेंटिटी है वो सब डिफाइन किया जा सकता है। तो अब आपके पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जिसको कैलकुलेशन में आपको नहीं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकाल के देख लीजिए क्या आएगा, x - a = 0। यस मैम, कब आ रहा है? जब हमारे पास राइट हैंड पैराबोला है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा y - a, यस मैम, वो अपवर्ड पैराबोला है ना, तो इस केस में y - a और y की जगह क्या है y - 1 और y - 1 माइनस a क्या था 1, so y - 2 is equation of लेटस रेक्टम। ठीक है, यस मैम। एंड दिस इज इक्वल टू 0। मैम अटेंडेंस बोलिए ले लेने के लिए, 5% हो गया मोबाइल, क्योंकि लाइट नहीं है करते। अच्छा ठीक है, ध्रुव यस, तुम अपना रोल नंबर मेंशन करो। मेंशन 61 है, मैं मोबाइल से नहीं होता है मेंशन, मोबाइल से नहीं जानते, लैपटॉप ऑफ है मेरा, 61 लिखने दो। ठीक है, तुम सेटिंग से रीनेम कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से next time रीनेम से करके rename कर ही लेना। लॉगिन करना, रीनेम करके। यस मैम, अब मुझे बताओ इस इलिप्स में अभी क्या डाउट है, इस पूरे सेक्शन से बन जाएगा क्वेश्चन? यहाँ इसके तक तो बाद समझ हम गए मैम, यहाँ तक ये सारा 6 आइडेंटिटी कर सकते हैं फाइंड। ये 6 आइडेंटिटी फाइंड आउट मैं- कर सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन है सबका। हाँ बोलिए। लेटेस्ट ऑफ लैक्टम निकालना, थोड़ा बैक कीजिएगा जो पीडीएफ है। ये पहले वाला जो मैंने ये शेयर किया था, ये वाला। इक्वेशन ऑफ लोकस रिएक्टर में कच निकाल, हाँ लेटर्स ये ये और ये दोनों बता दीजिए। x - a और x - a, ये इसकी बात कर रहे हो? यस मैम, ये तो अभी हम सॉल्व करके बता रहे हैं ना, जब y x
एक्सिस पे बन रहा है पैराबोला, तो x इज इक्वल टू a जो होता है वो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना है वो किस पे बना है? यहाँ पे देखो y की जगह x है और x की जगह y, तो वहाँ x था, तो यहाँ पे क्या टर्म है? x है। देखो ये जो y-1 है ना वो x का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ हम y-1 लिख दिए। और a कितना आया था अभी सॉल्व किए थे तो 1 आया था। yes, y माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आया। -1 -1 -2 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ लोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 4a होता है हर केस में। तो a जो भी है, a जो भी होगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे अगर 4 टर्म इन्वॉल्व, देखो यहाँ पे अगर पॉइंट करो 4a तो लेंथ है ना, तो a तो पता है, तो इसका लेंथ जो होगा वही दिखाना है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो a को, a कितना आया था 1, 4 जो है लेटेस्ट रेक्टम, ये तो लेंथ है, इसमें x और y कोऑर्डिनेट का तो जरूरत नहीं है ना, है नो मैम, तो नहीं लेंथ है, नहीं, इस लेंथ में तो जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली हम इसको बता देंगे इतना है बस। ठीक है मैम एक लास्ट में था, हाँ बोलिए, लास्ट में बैक कीजिएगा पीडीएफ। जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, बट हाँ करो, फिर खुद से भी इसमें थोड़ा मेहनत करो। बताओ बताइए। यस मैम, फोकल लेंथ क्या था? x+1 फोकल लेंथ, यस मैम, पीडीएफ के द्वारा कहाँ पढ़ रहे हैं? पीछे फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं मैम। ये जो फोकल लेंथ की बात कर रहे हो लास्ट Yes, वाला, yes, लास्ट देखिए लास्ट वाला हम तब निकालते हैं जब हमें ना, जैसे मान लो ये कब निकाला जाता है, ये अभी नहीं निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, रुको। जब फोकल लेंथ तब निकाला जाता है जब आपको पाराबोला दिया हुआ है और पाराबोला पे कोई पॉइंट दे दिया और यहाँ फोकस दे दिया, बोला जाए इसका फोकल लेंथ निकालो। जब पॉइंट अटेंडेंस लेने के लिए बोल दीजिए। हाँ ठीक है, वो ले लिए तो चलो बताओ। मैम इसी के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ है। इसका फोकल लेंथ हम उस तरह से निकालते हैं। फोकल लेंथ के लिए जैसे टेंजेंट के लिए कोई पॉइंट दिया रहता है ना, ये पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, तब टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे, वैसे ही फोकल लेंथ निकालना होगा तो वैसे दिया रहेगा तब निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालना है हमको। ओके मैम, ठीक है, ओके। और बाकी का 6 आइडेंटिटी हर केस में निकलेगा, फोकल लेंथ पॉइंट गिवन होगा तब निकलेगा। ठीक है, नाकिब कहाँ है? नाकिब म्यूट करके रखो ना यार। ठीक है चलो, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करिए ना, बाद में वीडियो देखोगे तो लगेगा क्या कर रहे थे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे टेंजेंट का डिस्कस कर लेते हैं, टेंजेंट पाराबोला का, उसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, जो भी डाउट रहेगा खत्म ही हो जाए। अटेंडेंस हो गया मैम? हाँ हो गया, अटेंडेंस की चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू।